नमस्कार भैया और बहनी। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में और ये हम क्लास 9th का एक तो चैप्टर है टिश्यू नाम का, तो उसी के बेस पर हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सीखते हैं क्या होता है परमानेंट टिश्यू। बहुत से लोग मूड़ी खजुआ रहे होंगे कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू मैं आपको बता दूं, जब सेल होते हैं, जब सेल अपना एक ग्रुप बना लेते हैं उसी को हम टिश्यू कहते हैं। अब ये जो टिश्यू होता है ये हमारे भी अंदर होता है, प्लांट के भी अंदर होता है। तो बेसिकली हम प्लांट के टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये केवल प्लांट में पाया जाता है। तो आइए चलिए सीखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो देखिए ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये होता क्या है। तो ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि लॉस्ट यानी कि खो दिया रहता है अपनी एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी को ऑफ सेल डिवीज़न, यानी कि अपने सेल डिवीज़न के एबिलिटी को ये खो दिया रहता है, उसी को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो ऐसा टिश्यू जिसके सेल डिवीज़न ना कर सके उसी को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो जो सेल होती है वो एक सेल से घचाक दो सेल बन जाती हैं, तो परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं होता, इसमें सेल डिवीज़न हो भी नहीं करता। ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये मे बी डेड और लिविंग, ये डेड भी हो सकती है यानी मरी भी हो सकती है, और लिविंग यानी कि जिंदा भी हो सकती हैं। ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा का कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इन्हीं दोनों के बारे में जानिए, आपका परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं हम क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है सबसे पहले ये जानिए क्या होता है। तो ऐसा टिश्यू जिसकी सेल केवल एक प्रकार की हो, उनका सिंपल एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर हो और एक ही प्रकार का उसका फंक्शन हो, उसी को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यानी कि ऐसा टिश्यू जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार की सेल पाई जाती है उसी को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये चार प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा का होता है कोलेनकाइमा, तीसरा का होता है स्क्लेरकाइमा और चौथा होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। यही चार के बारे में जानिए, आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत चीज़ लिख दिया है, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन पढ़ने में बहुत ईजी है, बस नमूना थोड़ा याद करना कठिन है। तो देखिए अब देखिए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरकाइमा, सबसे पहले इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये भी क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू का भाग है। तो देखिए आप जैसा कि आप जानते होंगे कि आपके घर में भी कोई ना कोई पेपर दिया होगा पीसीएस का। तो देखिए पीसीएस ऐसे याद कर लीजिए, पहला वर्ड तो याद ही हो गया, उसके बाद अपने आप बना लीजिए। तो ये हो गया पैरेन्काइमा पी से, सी से हो गया कोलेनकाइमा, एस से हो गया स्क्लेरकाइमा, और खाली आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू याद रखना पड़ेगा, सिंपल सा हो गया। आप शुरू करते हैं क्या होता है पैरेन्काइमा। तो देखिए ये जो पैरेन्काइमा होता है ये फाउंड यानी कि पाया जाता है लीव स्टेम रूट में, यानी कि पत्ती तने जड़ में, यहाँ पाया जाता है। ये जो पैरेन्काइमा होता है इसका काम होता है स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करता है और हेल्प करता है भैया इन फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कौन? पैरेन्काइमा। अब देखिए जैसा कि आप जानते हो पत्ती में खाना बनता है, कैसे खाना बनता है, तो जब सनलाइट पत्ती पड़ती है तो वहीं फोटोसिंथेसिस करता है और घचाक दे खाना बना लेता है प्लांट। तो ये जो पैरेन्काइमा होता है ये लीफ में भी पाया जाता है। तो लीफ में क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस जो द्वारा खनवा बनता है उसको भी स्टोर करने का काम ये पैरेन्काइमा कर लेता है। और जो ये पैरेन्काइमा होता है एक और अच्छा काम करता है कि मान लीजिए कभी कभार पेड़ को कहूँ चोट चपाट लग जाए, कभी कभार कहूँ कट उठ जाता है पेड़वा को, तो उस टाइम क्या करता है ये पैरेन्काइमा, उसको मतलब उस घाव को भरने उरने का भी काम, हेल्प करने का काम इस तरीके से करता है। कहूँ चोट वोट लग जाए उसको मतलब हेल्प करने का काम ये पैरेन्काइमा करता है। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा क्या होता है। तो ये जो कोलेनकाइमा होता है ये फाउंड यानी कि पाया जाता है कॉर्टेक्स का मतलब होता है छाल में, स्टेम यानी कि तने में और जड़ में पाया जाता है। ये कोलेनकाइमा भी पाया जाता है यहाँ। देखिए पैरेन्काइमा भी जड़ उड़ में पाया जाता है, कोलेनकाइमा भी जड़ उड़ में पाया जाता है। ये जो कोलेनकाइमा होता है ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है सबसे पहले इसको समझिए। तो जैसा कि आप जानते हो कभी कभार आंधी होनी आ जाती है, और जब आंधी आती है तो पेड़वा क्या करता है इतना लरक जाता है, लरकने के बाद भी पेड़वा नहीं गिरता। तो ये कौन कराता है, तो ये भैया कोलेनकाइमा कराता है, यानी कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी एक लचीलापन प्रोवाइड करा देता है। इसीलिए जो पेड़वा होता है आधे ज़्यादा लरक जाता है लेकिन गिरता नहीं है, कहता है मैं लड़केगा लेकिन गिरेगा नहीं साला,
किसकी वजह से? ये कोलेनकाइमोआ की वजह से। कोलेनकाइमोआ इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा देता है और यही कोलेनकाइमोआ क्या करता है, इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है प्लांट को। अगर यही कोलेनकाइमोआ ना रहे पेड़ के अंदर ना, तो क्या होता है कभी कभार कोलेनकाइमोआ अगर नहीं है तो आंधी होनी है तो पेड़वा लड़कबे नहीं करेगा, डायरेक्ट टूट जाएगा, केहू के ऊपर भार आ जाएगा पेड़वा डायरेक्ट। इसीलिए कोलेनकाइमोआ इसको लचीला बना देता है ताकि आंधी होनी है तब भी सह ले। अब बात करते हैं हम स्केलर काइमा की। ये जो स्केलर काइमा होता है ये पाया जाता है भैया स्टेम में और कवर भी किए रहता है सीड और नट्स को। कैसे कवर किए रहता है इसको अभी आगे जानेंगे। ये जो स्केलर काइमा होता है ये भैया हार्ड होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है ना बहुत हार्ड होती है। जैसा कि आप जानते हो जो प्लांट की सेल होती है उसके सबसे ऊपर पाया जाता है सेल वॉल, तो जो स्केलर काइमा की जो सेल वॉल होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। जो स्केलर काइमा होती है इसकी जो सेल होती है वो भी डेड होती है। ये जो स्केलर काइमा होता है ये भैया स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है प्लांट को। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया जो स्केलर काइमा होता है ये कवर किए रहता है सीड और नट्स को। कैसे? क्या आप कभी देखे हो? अब देखिए कैसे। ये देखिए आप कभी कभी आप देखे होंगे कोकोनट यानी कि नारियल को। नारियल का जब ऊपर छिलका यानी हटा दीजिए तो नारियल और टकला हो जाता है, और जब टकला हो जाता है देखेंगे नारियल एकदम पाथर की तरह होता है अंदरवा से, उसके ऊपर एक कवच टाइप का बना होता है और वो बहुत हार्ड होता है। वो काहे हार्ड होता है? काहे कि उसके अंदर स्केलर काइमा पाया जाता है और स्केलर काइमा जो सेल वलवा होता है बहुत हार्ड होता है, इसीलिए वो क्या करता है बहुत हार्ड होता है। अगर केहू मार दीजिए उस नारियल से ना, केहू मुड़वा का परवा उसका फाट जाएगा, काहे कि उसके अंदर स्केलर काइमा पाया जाता है। और जिस जिस फल के ऊपर ये मतलब कवच टाइप का पाया जाता है और उस कवचवा बहुत हार्ड होता है, तो जान लीजिए उसके अंदर स्केलर काइमा है। जैसे आप बादाम देखे होंगे, वो कच्चा बादाम वाला नहीं, बादाम अगर आप रियल वाला देखे हो तो बादामो भी एक कवच के अंदर बंद रहता है। वो जो कवचवा रहता है उसमें भी स्केलर काइमा पाया जाता है। वो बादामो कवचवा बहुत हार्ड रहता है, दतवा तो काटी कब कब दतवा झन्ना आ जाता है लेकिन उसका कवचवा नहीं टूटता, कहाँ उसके अंदर स्केलर काइमा पाया जाता है और ये बहुत हार्ड होता है। इसीलिए देखिए कई कुछ सीडों को ये कवर किए रहता है, सभी सीडों को नहीं कवर किए रहता है। ठीक है, जैसे सीड हो गए, नट्स हो गए, तो इन सब किसी सीड नट्स को कवर किया रहता है इस कलर का में, जैसे कोकोनट हो गया, बादाम हो गया। अब बात करते हैं हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये क्या होता है? तो देखिए ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ये भैया दो चीज़ से मिलकर बना रहता है, एक एपिडर्मिस सेल, दूसरा कॉर्क। कॉर्क को हम छाल कहते हैं और एपिडर्मिस सेल एक प्रकार की सेल होती है जो कि प्लांट में पाई जाती है। इन्हीं दोनों सेल से, इन्हीं दोनों चीज़ से मिलकर प्रोटेक्टिव टिश्यू बना रहता है प्लांट के अंदर। ये एपिडर्मिस सेल होता कहाँ है सबसे पहले ये जानिए। जैसा कि आप पत्ती देखे होंगे ना, पत्ती का जो सबसे ऊपरा वाला भाग होता है उसको हम क्यूटाइल कहते हैं। उसी क्यूटाइल एक निचवा एपिडर्मिस सेल पाया जाता है। यानी कि आप यही मान चलिए कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो किसकी होती है? एपिडर्मिस सेल की होती है। और जब एपिडर्मिस सेलवा और कॉर्क मिल जाते हैं तो वही प्रोटेक्टिव टिश्यू बना लेते हैं। ये जो एपिडर्मिस सेलवा होता है ये प्लांट को भैया इन्फेक्शन से बचाता है और प्लांट झुरा ना जाए। कभी कभार ज़्यादा घाम उम लग जाता है तो प्लांट झुरा जाता है, तो उन सब चीज़ों से भी ये एपिडर्मिस सेल बचाता है। लेकिन अब एकदम करारे धूप लग जाएगी तब तो झुरा ही जाएगा, लेकिन कुछ हद तक ये बचाता है एपिडर्मिस सेल। और कॉर्क यानी कि छाल जो रहता है ये भी इन्फेक्शन से बचाता है प्लांट को और प्लांट को स्ट्रेंथ और मजबूती प्रोवाइड करने का काम करता है। ये कौन? कॉर्क। अब जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जाते हैं ऐसे नाक को खोद के पेड़वे पोंछ देंगे, तो उस टाइम क्या रहता है जो छाल रहती है वो पेड़ को बचा लेती है। तो इस तरीके से इन्फेक्शन और गंदगी से भी पेड़ को बचाती है ये कॉर्क। तो इन्हीं दोनों चीज़ से प्रोटेक्टिव टिश्यू बना रहता है। तो प्रोटेक्टिव का मतलब ही जान जाइए प्रोटेक्ट करना, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है प्लांट को। अब आप जान गए होंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, कुछ इसी तरीके से होता है। कौनों काम हार्ड था? एकदम सिंपल में समझ में आ गया, खाली नमोए हार्ड था। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? यानी कि ऐसा टिश्यू जो बना हो कई प्रकार की सेल से, यानी कि एक से ज़्यादा प्रकार की सेल से, उसी को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू केवल एक प्रकार की सेल से बना था, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कई प्रकार की सेल से बना रहता है। ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ये भाई ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा का होता है फ्लोएम। ये जो जाइलम होता है ये 4 प्रकार का होता है, फ्लोएमो 4 प्रकार का होता है। जाइलमो क्या काम होता है सबसे पहले इसको समझते हैं। ये जो जाइलमोआ होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर प्लांट के अंदर। जैसा कि आप देखते हो गमलों में मतलब पानी उनी डालते हो तो क्या होता है, पनिया अंदरवा जाता है मट्टी के अंदर आराम से रसाते, और उसके बाद प्लांट जो रहता है उसके मट्टी के अंदर उसकी जड़ होती है, तो वही जड़वा कैसे पनिया ले लेता, कैसे सोख लेता है, इसको जानिए।
तो देखिए जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर भाई जाइलम पाया जाता है। ये जो जाइलमो होता है ये जड़ में भी होता है, हर जगह पाया जाता है प्लांट के अंदर। तो ये जो जाइलमो होता है ये जड़ा से पानी सोखता है। अच्छा, ये सोख लेगा, सोखने के बाद क्या करेगा, ऐसे निचवा से ऊपर की ओर क्या करेगा, पानी ले जाएगा और पत्ती में पानी ले जाकर दे देगा। ऐसे ले पत्ती पानी ले तना पानी ले जड़ पानी ले, ऐसे क्या करता है सबको ये पानी बांटने का काम करता है कौन, जाइलम। ये कहाँ से निकलता है, जड़ा से इसे नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है पानी को, इसीलिए मैंने ऐसे ऊपर एरो बनाया है। ये जो जाइलम होता है केवल नीचे से ऊपर की ओर पानी ले जाने का काम करता है, ऊपर से नीचे की ओर ये पानी नहीं लाता। ये जो जाइलम होता है ये 4 प्रकार के होता है। एक होता है ट्रचाइड, एक होता है वेसल्स, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक होता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये 4 के बारे में जानिए, आपका जाइलम कंप्लीट, आपका नहीं प्लांट का जाइलम। देखिए जो ट्रचाइड होता है ये भैया ये काम करता है ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, यानी कि पानी को ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब आप सोचो कि जाइलमो करता था, तो भैया जाइलमो का एक तो पार्ट होता है ट्रचाइड, ये ट्रांसपोर्ट करता है मेनली। और जो वेसल्स होता है ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये दोनों मिलके वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं मस्त धनाधन। मतलब कौन समझौता करेंगे भैया, तुम पानी ट्रांसपोर्ट करोगे तो हम भी करेंगे। तो दोनों मिला पानी को ट्रांसपोर्ट करने के काम प्लांट में ये दोनों मिला करते हैं। अब बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। तो ये जो पैरेन्काइमा होता है ना, ये स्टोर करता है फूड को प्लांट के अंदर। मान लीजिए कहूँ खाना वाना ज़्यादा हो गया तो उसको ये स्टोर करने का काम जाइलम पैरेन्काइमा करेगा। अब बात करते हैं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये भैया मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। अब मान लीजिए ट्रचाइड और वेसल्स पानी लेके जा रहे हैं और उसके बाद कहूँ लगा बिछला बिचुआ में गिर पड़े, तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन करता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। पता लग पनिए जा रहे हैं, छलकाते छलकाते लेके जा रहे हैं, लेकिन उनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम स्क्लेरेन्काइमा करता है। तो इस तरीके से कुछ काम होता है, भगवान बड़ा दिमाग लगा के बनाए हैं कुल चीज़ियाँ। अब बात करते हैं हम फ्लोएम के बारे में। ये जो फ्लोएम होता है ये भैया ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। ये पानी ट्रांसपोर्ट करता है जाइलमो, ये खाना ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि आप कभी बारात रात में गए होंगे या फिर कहीं गए होंगे जहाँ नीचे बैठा खाना किया जाता है, तो एक लोग सब्जी लाते हैं, एक लोग पूड़ी लाते हैं, यानी कि एक लोग खाना लाते हैं, और एक आदमी रहता है जो खाली पानी लाता है। तो पनिया लाने का काम कौन करेगा, जाइलमो है, यानी कि पेड़ के अंदर ये पानी लाता है। फ्लोएमो क्या करेगा, सब्जी लाएगा, जुसाई सब्जी, तीखी सब्जी, सूखी सब्जी, पूरी, चावल, ये सब लाने का काम कौन करेगा, फ्लोएमो करेगा। ये जो फ्लोएमो रहता है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, नीचे से ऊपर की ओर करेगा, ऊपर से नीचे की ओर भी करेगा, दोनों करता है, नीचे से ऊपर से नीचे दोनों को ये ट्रांसपोर्ट करता है कौन, फ्लोएम। ये जो फ्लोएम होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए एक तो होता है शीव ट्यूब, एक होता है कॉम्पेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम फाइबर, एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये 4 का काम जानिए। तो देखिए जो शीव ट्यूब होता है ये भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी खानों को, तो मेनली खाने कौन ट्रांसपोर्ट करता है, शीव ट्यूब। ये जो कॉम्पेनियन सेल होता है, कॉम्पेनियन सेल का काम क्या होता है, तो भैया कॉम्पेनियन सेल जो रहता है ये रेगुलेट करता है शीव ट्यूब को। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, यानी कि यही बताता है खनवा किधर ले जाओ। मान लीजिए पेड़वा जौन जड़ है, मान लीजिए उसको भूख लगी जड़ को, और ये जो शीव ट्यूब है ये खाना ऊपर लेके जाने लगे, तने में लेके जाने लगे, तो ये जो कंपेनियन सेला है ये कहेगा हे शीव ट्यूब कहाँ ऊपर खाना ले जा रहा है, नीचे खाना ले जाओ, जड़ा भुखाया हुआ है। तो ये जो शीव ट्यूब रहेंगे खनवा नीचे ले जाने लगेंगे। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो यानी कि ये बताने का काम करता है खाना किधर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए ये फ्लोएम फाइबर क्या होता है। तो ये जो फ्लोएम फाइबर जो रहता है ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए ये खाना ले जा रहे हैं हम और पता लगा कहूँ बिचवा में गिरा उड़ा दिए तरकारी और कारी, तो ये मतलब ये गिरा उड़ा ना पाए, कहूँ इन बिछला उछला ना गिर जाएँ, तो इनको मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन करेगा, फ्लोएम फाइबर करेगा। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा रहता है ये स्टोर करता है फूड को स्टोर करने का काम फ्लोएम पैरेन्काइमा करता है। मान लीजिए कभी कभार क्या होता है ना, खाना बनता है, खाना कहाँ बनता है, लीफ में बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए जब खनवा बनता है, कभी कभार खनवा ज़्यादा बन जाता है, खनवा जब ज़्यादा बन जाता है तो उसको स्टोर करने का काम ये फ्लोएम पैरेन्काइमा करता है। तो कुछ इस तरीके से काम होता है प्लांट के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने फुफ्फा के पास सेंड, ताकि उन्हें पढ़ ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।